डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भरो चौराहा तितला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं रवि सर आज क्लास 9th का लेक्चर 4 पढ़ेंगे, जिसमें आप प्रश्नावली पढ़ रहे हैं 1.3 का। आपको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। 3 का मैं लास्ट वाला ऑप्शन बता दूं आपको। तीसरा का आप देखेंगे, इसमें तीसरा पार्ट है, दिया हुआ है कि आप जो है इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। आपका वैल्यू दिया है 0.001 पे, बार दिया है, मान लेते हैं माना x बराबर इतना मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 संख्या पर बार है, इसलिए 3 संख्या का मतलब आपका 3 जीरो वाले यानी 1000 से गुणा कर देंगे, यानी दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000x बराबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, या x बराबर 0.001 डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो 3 स्थान दशमलव आगे जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.001 डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे 1000x बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा लेंगे तो आपका 1.001 में से 001 में से आपका 0.001 घटाएंगे तो ये देखिए, एक में से एक 0 0 0 0 0 0 और यहाँ बचेगा 1, यानी इसको लिख सकते हैं 1 + 0.001 डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000x बराबर हो जाएगा 1 प्लस ये वैल्यू देखिए आप, इस वैल्यू को हम x लिख सकते हैं, इसलिए आपका x हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं 1000x बराबर आपका 1000x माइनस आपका x हो जाएगा, ये प्लस x इधर आएगा तो आपका माइनस x हो जाएगा बराबर 1000x में से अगर x निकालते हैं 1x तो आपका हो जाएगा 999x इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 999। तो ये आपका जो हो जाएगा ये P/Q के रूप में है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देख लीजिए इस प्रकार इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो देखिए इसे भी उसी तरह सेम करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है और उसके बाद इस पर बताना है क्या आप आश्चर्यचकित हैं। तो आप इसके देखिए आगे सॉल्यूशन करेंगे तो मान लेंगे, आपका माना x बराबर दिया है 0.9999 डॉट डॉट, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है। तो आप देखिए इसको यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आप एक ही संख्या पर बार है, तो यहाँ पर देखिए इसके पहले आप लिख सकते हैं इसको 0.9 पर बार लिख सकते हैं। तो एक ही संख्या पर एक ही संख्या रिपीटेशन हो रहा है, तो एक संख्या का मतलब दोनों पक्षों में आप लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10x इज इक्वल टू आपका 10 से गुणा करेंगे तो एक स्थान दशमलव आगे जाएगा तो 9.999 ये आपका हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर 9.9999 से आप 0.9999 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -0 हो जाएगा, 0 0 0 आपका ये हो जाएगा 9, यानी यहाँ कह सकते हैं कि 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.999 ये आपका वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पर लिखिए 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 प्लस इस वैल्यू को हम देखिए लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, तो इसलिए आपका x हो जाएगा। अब यहाँ 10x में से -x घटाएंगे, प्लस x इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो घट जाएगा, तो ये बराबर 9 हो जाएगा। 10x में से 1x घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 9x इज इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। x इज इक्वल टू आपका 9/9 हो जाएगा, 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान 1 आ रहा है और x बराबर दिया था प्रश्न में कि x बराबर 0.999। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो लगभग जो है 0.999 जो है लगभग जो है 1 के बराबर है। तो कह सकते हैं कि अपने क्लास में हम चर्चा कर सकते हैं कि 0.99 जो है ये 0.999 जो है, हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, लिखेंगे हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। और कह सकते हैं कि 0.99 जो है लगभग 1 के बराबर है,
इसलिए हम इसकी सार्थकता को पूर्ण करते हैं कि सार्थकता का मतलब होता है इसके नियरेस्ट वैल्यू, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो 0.99 है लगभग 1 के बराबर है, अतः ये अंक जो है सार्थक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। उससे पहले आप 5वां और 6वां जो है अपने आप मन से लगाइएगा। अगर नहीं आता है तो इसके बाद आपका क्लास स्टार्ट होगा तो क्लास में आप पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो भी नहीं आता है आप कमेंट से करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, सर ये कैसे होगा, तो बता दिया जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन दिया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हों। यानी आपको कोई भी आपको 3 संख्या एग्जाम्पल देना है कि जो अनवसानी आवर्ती हो, तो आप सिंपल एग्जाम्पल दे सकते हैं या आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे आपका √2 हो गया, आपका फर्स्ट वाला √2 हो गया, या √3 हो गया, या पाई की वैल्यू हो गया, ETC। ये जो होते हैं अनवसानी आवर्ती होते हैं। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपका दिया है 0.7, मान लेते हैं 0. आपका दिया है 01, 001, 001, 401। ये आपका ऐसे अगर क्रम बढ़ता जा रहा है, यानी 01 फिर 001, 001, ऐसे अगर कोई संख्या रिपीट कर रही है तो ये आपका जो होता है अनवसानी आवर्ती संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, तीसरा जैसे 0.015, 0015, 0015, 4 टाइम्स 015, ऐसे कोई संख्या रिपीट कर रहा है तो आपका ये कहलाता है अनवसानी आवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, आपका दिया है 1.01, 001, 001, 4 टाइम्स 01, ऐसे अगर कोई संख्या बार बार रिपीट करती है दशमलव के बाद तो ये भी आपका कहलाती है अनवसानी आवर्ती। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद इनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और ये जो होती हैं आपका कुछ टर्म जो होते हैं इनके बार बार रिपीट होते रहते हैं, इनको हम कहते हैं अनवसानी आवर्ती कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सेम वही सवाल है, इसमें देख लेंगे। 8वां क्वेश्चन बोला है कि 5/7 और 9/11। तो आपका देखिए 8वां सवाल दिया है 5/7। इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका 0.714285 इस पे बार आएगा। और आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9/11, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 0.81 पे बार आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे इसमें बोला है कि 5/7 और 9/11 के बीच आपको 3 परिमेय संख्याएं बताना है P/Q के रूप में। 3 आपको अपरिमेय संख्या बताना है, 3 अपरिमेय संख्या बताना है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 71 है और यहाँ पर 81 है। हमें कोई भी आपको दशमलव प्रसार जो लेना है 71 से 81 के बीच में ही लेना है। 71 से आपको 81 के बीच में लेना है, चाहे वो अनवसानी हो चाहे कैसी हो, आपका अनवसानी ही अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो जैसे पिछले एग्जाम में अभी एग्जाम्पल दिए हैं उसी तरह सेम कह सकते हैं कि 5/9, यहाँ लिखेंगे 5/9, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं जो हो जाएंगी आपका, देखिए आपका हो जाएगा 0. यहाँ पे देखेंगे 0.71 था तो लिख सकते हैं 0.72, 072, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे 0.72, 072, 0072, 00072, 00072 ... यानी ये जो संख्या है कुछ संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, ये अनवसानी होती है और अपरिमेय संख्या होती है। या इसके अलावा और लिख सकते हैं 0.72 के आगे 73 आता है तो 0.73, 073, 00, 73, 000, आपका 73, ये ... आता रहेगा आपका। तो ये भी आपका अनवसानी हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। या इसके अलावा लिख सकते हैं 0.74, 074, 00, 74, आपका 000, 74 ... आता रहेगा। तो इस तरह आप 5/7 और 9/11 के बीच आप अनेक अपरिमेय संख्याएं बता सकते हैं, अपरिमित रूप से अपरिमेय संख्याएं बता सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हुआ। और इसके आगे आपको
अगला क्वेश्चन दिया है 9 वाला कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो आप इसमें देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है √23। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है √23। आपका देखिए √23 जो है आपका, आप पढ़े होंगे पिछली क्लास में भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। मैं बताया था जैसे आपका √4 है तो √4 जो आता है आपका भाज्य संख्या के अंदर आता है, इसका आपका वर्गमूल हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अभाज्य संख्या के अंतर्गत आपका आता है 3, 5, 7, 11, 13, जैसे 19 हो गया, 21 हो गया, 19 हो गया, आपका 23 हो गया। तो ये जो 23 है आपका अभाज्य संख्या है, तो कहेंगे यह एक आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह जो है अभाज्य संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या का वर्गमूल है, इसलिए √23 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका दिया है कि रूट ओवर 225, हम 225 को लिख सकते हैं कि 225 जो होता है ये 25 का वर्गमूल होता है। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल सकता है उन्हें हम भाज्य संख्याओं के अंतर्गत लाते हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है आपका ये जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि 25 के आप नीचे 1 लिख सकते हैं, जहां इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q ≠ 0। इस प्रकार इसका आप सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।